PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात 27 मार्च से गुजरात में होने वाली दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के बारे में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG की बैठक 27 मार्च से गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इस 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। इस संबंध में नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि दूसरी कार्यकारी समूह की बैठक जल और जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दे पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान सभी G20 देश और आमंत्रित देश जल प्रबंधन की अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे ताकि वे एक दूसरे के साथ उनके बारे में जान सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैठक भारत को अपनी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ मेगा जल परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के मामले में तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण को सुरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर खास जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए पर्यावरण पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए G20 वैश्विक मंच पर इसके बारे में चर्चा करना बेहद अहम है। गांधीनगर में होने वाली दूसरी ECSWG बैठक इन्हीं मायनों में बेहद अहम समझी जा रही है। इसमें पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन समेत भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ECSWG की बैठक में वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। ECSWG बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधि G20 साबरमती रिवर फ्रंट का भी दौरा करेंगे, जहां वे नदी को फिर से भरने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित पानी के उपयोग जैसे अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को देख सकेंगे। इसके अलावा भारत की इंजीनियरिंग कौशल को देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधि साबरमती साइफन एंड एस्केप और नर्मदा मैन कैनाल का दौरा करेंगे। यहाँ वे देखेंगे कि कैसे नर्मदा नदी का पानी नदी के तल के नीचे बनी एक विशाल सुरंग के माध्यम से बहता है और दूसरी तरफ जारी रहता है। G20 की ECSWG बैठक में जल को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने और जल संसाधन प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बैठक में जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए G20 प्रतिनिधि भी अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रथाओं को देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधि गांधीनगर के अडालज वाव कुआं साइट का दौरा करेंगे। अडालज की बावड़ी एक सुंदर वातावरण में अपने जल संसाधनों के संरक्षण की भारत की दीर्घकालिक परंपरा को प्रदर्शित करती है। हालांकि G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, जिनमें एक फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। भारत की अध्यक्षता में शेरपा ट्रैक के माध्यम से प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए 13 कार्य समूह और 2 पहलों की बैठक होगी, जबकि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक G20 शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जा रही है। इसके अलावा भारत में G20 के तहत ECSWG की तीसरी बैठक मुंबई में 21 से 23 मई और चौथी बैठक चेन्नई में 26 से 27 मई को आयोजित होगी। ज्ञात हो कि भारत 30 नवंबर 2023 यानी 1 साल तक वैश्विक मंच G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत में फाइनेंशियल, डिजिटल समेत कई वैश्विक मुद्दों पर 200 से अधिक बैठकें 50 शहरों में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों व कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भारत में आ रहे हैं। इस दौरान भारत अपनी विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों, परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों से G20 प्रतिनिधियों को अवगत करा रहा है। वहीं G20 के तहत गांधीनगर में होने वाली दूसरी ECSWG बैठक के दौरान प्रतिनिधि गुजरात की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं, नृत्य और संगीत एवं कार्यक्रम का आनंद लेंगे। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए
न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।